क्या कहना चाहोगे, यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि एक्स मुस्लिमों को बहुत अलग नज़रों से देखा जाता है समाज में। उन्हें के अपने समाज को उन्हें बायकआउट कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जो एक्स मुस्लिम है, इन्होंने जो इस्लाम में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे हैं। कुरान की एक आयत है, सूरा तौबा की आयत नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। ये सबसे बड़ी इंसानियत के खिलाफ एक आयत है। 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था। ठीक है। 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था, और ये जो सनातन धर्म है, इसको 1,96,8,53,126 साल हो चुके हैं। जो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है, वो काफिर है, उनका कत्ल कर देना चाहिए। ये बातें जिस दिन समाप्त कर दी जाएंगी, उस दिन मानवता का विषय समझ आ जाएगा, सब एक ही है। अगर इतना अच्छा है तो फिर मौलवी लोग हमसे घबराते क्यों हैं, हमसे कतराते क्यों हैं? जब भी हम कोई बात करते हैं तो गालियां क्यों देते हैं? वेद मनुष्यता की बात करता है, मानवता की बात सिखाता है, और जो इस्लाम है ये हमेशा से लोगों का पागल बनाया है। किस तादाद में एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और जो सनातन धर्म को नहीं अपना रहे हैं वो इस्लाम के लोगों के पास जाएंगे जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं, और उनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल TNN वर्ल्ड पर। आपने तमाम सनातन यात्रा देखी होगी, अम्बेडकरवादियों की यात्रा देखी होगी, जय भीम जय मीम वालों की यात्रा देखी होगी, आपने तमाम इस्लाम को लेकर यात्रा देखी होगी, लेकिन पूरे विश्व में पहली यात्रा आप ऐसे, और भारत देश में तो खास तौर पर जो माना जाता है कि यहाँ पर तो सरतन से जुदा के नारे लग जाते हैं, यहाँ पर पहली बार एक्स मुस्लिम्स की यात्रा निकल रही है। तमाम एक भारी संख्या में जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो सनातन धर्म में जो हवन कराए जाते हैं उसको लेकर चीज़ें चल रही हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो ऊपर चढ़ के दिखाएं कि किस तादाद में एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और जो सनातन धर्म को नहीं अपना रहे हैं वो इस्लाम के लोगों के पास जाएंगे जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं, और उनसे वार्तालाप करेंगे, फैक्चुअल तौर पर डिबेट करेंगे, और उनका एक मैसेज रहेगा कि आप लोग भी हमारे साथ आइए। आइए हम इस यात्रा को कवर करते हैं, और ये यात्रा कैसी रहेगी इसको भी दिखाएंगे। अभी जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम कुछ एक्स मुस्लिम से बात करके बताएंगे कि आखिर में उनकी यात्राओं का निकालने का उद्देश्य क्या था। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? आबिद, मेरा नाम आबिद है। क्या कहना चाहोगे, ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि एक्स मुस्लिमों को बहुत अलग नज़रों से देखा जाता है समाज में। उन्हें के अपने समाज को उन्हें बायकआउट कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस पद यात्रा का उद्देश्य जो अगर मैं खास तौर पर जानना चाहूँ तो लोग कहते हैं कि कोई भी धर्म, चाहे सनातन हो चाहे इस्लाम हो, क्योंकि अभी आप एक्स मुस्लिम हो तो मैं इस्लाम की बात करूँगा, उसमें कोई कुरीतियाँ हैं ही नहीं, तो आप ये यात्रा निकाल क्यों रहे हो फिर? ऐसा ये जो सोच है कि कोई कुरीति नहीं है, ऐसा गलत कहना है। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं इस्लाम में जो सामने अब नज़र आ रही हैं। जैसे एक दो कोई हो? जैसे आप कुरान की एक आयत है, सूरा तौबा की आयत नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। अच्छा। ये सबसे बड़ी इंसानियत के खिलाफ एक आयत है जो एक सभ्य समाज के लिए परेशानी की बात है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़े विचित्र आप चित्र देख सकते हो कि ये एक बच्चा है हाथ में, उस बच्चे को लेकर भी धूप में ये पदयात्रा निकल रही है, और तमाम बहुत सारे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम हैं, और कुछ ऐसे आर्य समाज के भी लोग हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? अगर मैं अच्छा ये बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम और लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर में ये इस यात्रा का निकालने का उद्देश्य है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र बैस है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, और ये बिजनौर में जो उत्तर प्रदेश में यात्रा निकल रही है, ये यात्रा निकल क्यों रही है? देखिए, जो एक्स मुस्लिम है, इन्होंने जो इस्लाम में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे हैं, और हम इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हम इस्लाम में जो वर्तमान समय में जो कमियां हैं वो देश को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम, मानवता को शर्मसार करने का काम कर रही है। उन आयतों को समाप्त करके, उन सब कुरीतियों को समाप्त करने के बाद में आप इस्लाम का काम कीजिएगा, तो हम साथ में रहने वाले। तो और लोगों से भी बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राकेश। क्या नाम है जी? नाम क्या है आपका? नाम मेरा है ना। हाँ, बताना नाम क्या है? आपको? नाम क्या है? आकिब बताना। आकिब जी, इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य क्या? हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हमने सनातन धर्मों की यात्रा देखी है, तमाम धार्मिक यात्रा देखी है, जातिगत यात्रा देखी है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स की यात्रा निकल रही है। ये इसलिए निकल रही है कि जो सही रास्ता है, सच्चाई जो है, उसके लिए निकाली जा रही है, ताकि हर एक को उसकी सच्चाई का मालूम मत पड़े। सच्चाई क्या है? ये एक्स मुस्लिम जो मुस्लिम में जो हर एक बातें देती है, जो जिनको नहीं मालूम है कि भैया इसमें क्या है क्या नहीं है,
क्या बात होनी चाहिए। अब इसके अंदर जैसे हम लोगों को कुछ मालूम पड़ा तो हम इसके अंदर आए ताकि लोगों को मालूम पड़े, ताकि वो इसके अंदर आएँ और उसको अच्छे से समझ जैसे सकें। मान के चलिए अभी हमारे लोग देख रहे हैं, इसमें सर्व समाज के लोग हैं। अगर आपने ये जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप निकाल रहे हो, और आपने इसमें कोई कूड़तियाँ देखी हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस्लाम में नहीं होनी चाहिए या फिर किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए जो इस्लाम में है? बहुत सारी चीज़ें है ऐसी, तो उसके अंदर बस यही है। हाँ हाँ, जैसे करना आप आगे थोड़ी बात, जैसे मतलब आप एक दो चीज़ें तो बताइए कि क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे कुरान से ली भी गई चीज़ें हैं, ताकि उसके अंदर समझे कि यार क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं ठीक है। दुनियावी चीज़ के साथ। ओके, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आसे कल्याण सिंह आर्य है। आर्य है? हाँ जी। आप आर्य समाज से हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, वो कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं और कुछ जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी यात्रा है। आपको क्या कहोगे इसमें? मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा परिवर्तन है, अगर उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये सब हमारे भाई थे। अच्छा। एक समय था जब औरंगजेब ने, जो बड़े बड़े इनके आक्रमणकारी आए, हाँ उन्होंने अत्याचार किए इन पर। अब औरंगजेब को देख लो, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे इनके तो वो हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है जितने भी मुसलमान हैं वो सारे हिंदू हैं? हाँ, ये सारे हिंदू थे, हाँ सारे हिंदू थे। देखो सारे हिंदू कैसे हो जाएंगे? देखो मैं कहूँगा 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था। हाँ ठीक है। 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था, और ये जो सनातन धर्म है इसको 1,96,8,53,126 साल हो चुके हैं। दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति अगर कोई है तो सनातन वैदिक संस्कृति है, जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, वसुधैव कुटुंब की बात करती है। अगर संसार में रहो तो सब मिल करके रहो, हम सब मानवता। वेद कहता है वसुधैव कुटुंब मनुर्भवतु, मनुष्य बन जा। वेद मनुष्यता की बात करता है, मानवता की बात सिखाता है। और जो इस्लाम है ये हमेशा से इसने लोगों का पागल बनाया है, और धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया है, इन्होंने अत्याचार किए हैं। हमने सनातन धर्म के लोगों की यात्रा देखी, जातिगत यात्रा देखी, धार्मिक यात्रा देखी, मजहबी यात्रा देखी। पहली बार देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम की यात्रा निकल रही है। देखिए, ये तो ईश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए, कुछ लोगों में भगवान ने सद्बुद्धि दी है। विषय ये नहीं है कि मुसलमान का या हिंदू का, विषय ये है जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ ठीक है वहाँ ठीक है। सनातन धर्म के अंदर कहा गया मनुर्भव, हिंदू मुसलमान का कोई विषय है ही नहीं, अर्थात मानव बनो। और ये मानव मुसलमान भी तभी बन सकता है जब कुरान की जो 21 आयतें हैं, जिसमें विखंडन का विषय सारा लिखा हुआ है कि इस्लाम को नहीं मानोगे तो उसका कत्ल कर देना चाहिए, जो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है वो काफिर हैं, उनका कत्ल कर देना चाहिए। ये बातें जिस दिन समाप्त कर दी जाएंगी उस दिन मानवता का विषय सब में आ जाएगा, सब एक ही है, अलग अलग नहीं। और लोगों से बात करेंगे जो इन सब चीज़ों में हैं। नमस्कार सर, आप तो बड़े सुर्खियों में रहते हैं, क्या कहना चाहोगे? ये जो यात्रा है, ये यात्रा निकाली क्यों जा रही है? मैं सभी यात्रा अपने अधिकार के लिए निकाली जा रही है कि जो इस्लाम छोड़ दे, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में? मल्टीपल हदीसें हैं। ये फतवा किसी मौलवी का नहीं है, किसी मुफ्ती मुल्ला का नहीं है, ये फतवा है डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो इस्लाम छोड़ दे उसे जीने का अधिकार, जीने का हक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, और जैसे हम इस मुसलमानों के पास भी जाकर इंटरव्यूज लेते हैं तो वो कहते हैं कि इस्लाम एक बहुत अच्छा रिलीजन है और जो कि हर किसी रिलीजन से बेस्ट है। यहाँ पर महिलाओं को एक शहजादी माना गया है, इसलिए हम हिजाब और बुरके में रखते हैं। अच्छा। और आप लोग ऐसे ही खुले में अगर इतना अच्छा है तो फिर मौलवी लोग हमसे घबराते क्यों हैं, हमसे कतराते क्यों हैं? जब भी हम कोई बात करते हैं तो गालियां क्यों देते हैं? अच्छा, कभी कभी सच्चाई को खुल के सामने हम बात करते हैं, 1 to 1 आके बात कर लो। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो एक्स मुस्लिम्स की यात्रा है, हमने लोगों से बात करी कि आखिर में उनके उद्देश्य क्या हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय बनी है? इस यात्रा को लेकर क्या ये यात्रा किसी को जागरूक करेगी या फिर विवाद का एक विषय बनेगी? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।